ये जो हमारी अनमोल विरासत है सुल्तान पैलेस, जिसको बचाने के लिए मैं इतने महीनों से लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो विरासत अब बच जाएगी। तो कायदे से तो ऐसे भी सरकार को बीच में उसको तोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अब मैं क्या कहूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा है। पलटू राम ने कह दिया, फतवा जारी कर दिया कि इसको तोड़ा जाए। और आज से 100 बरस पहले इसे बनाया गया था, सन 1922 में। और उस ज़माने में इस पर 3 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो आज का आप करोड़ों रुपया का खर्च समझिए। कोशिश तो पलटू राम चाहते थे खुदा बख्श लाइब्रेरी को भी तोड़वाने की, उसकी भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन नहीं तोड़वा सके। कोशिश तो पलटू राम ने मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाने की भी की थी, लेकिन नहीं बना सके। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। सुल्तान पैलेस जिसे ज़मींदोज़ करने की कवायद शुरू हो गया था, और जैसा कि अमिताभ दास हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी लगातार इस पे आवाज़ उठा रहे थे कि नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें ऐतिहासिक चीज़ों को बचाने की ज़रूरत थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों सुल्तान पैलेस को तुड़वाने के चक्कर में है। और वहाँ पर 5 सितारा होटल भी बनाने की बात हो रही थी। हम लोग वहाँ पर लगातार जा रहे थे। सुल्तान पैलेस भी मैं गई, वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी, और उसके बाद से आपने देखा ही था कि किस तरह से लोगों का रुझान उसके प्रति शुरू हो गया। लोग गूगल पे भी उसका सर्च करने लगे, वहाँ पर जाकर फ़ोटो खिंचवाने लगे और देखने लगे। अभी जो हमारे पास नई जो खबर आई है, मैं वो आपको बताना चाहूँगी कि अभी मुख्यमंत्री के पास हाई कोर्ट का नोटिस आया है। 8 सप्ताह का टाइम दिया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर सुल्तान पैलेस को आप क्यों तुड़वाना चाहते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमिताभ दास सर, एक बार फिर से वो जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से पूरा जानकारी लेते हैं। सर, आपने जो आवाज़ उठाया था, लगातार आप जो उठा रहे थे आवाज़, आपकी आवाज़ सुन ली गई है। कोर्ट ने जो नोटिस भेजा है मुख्यमंत्री को ना तुड़वाने का, मतलब क्यों तुड़वाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? जी, इसे मैं एक खुशखबरी के रूप में देखता हूँ, क्योंकि कल पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जो सरकार का प्लान था सुल्तान पैलेस को ज़मींदोज़ करने का, ध्वस्त करने का, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। और 8 हफ्तों में पर्यटन विभाग से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। तो अब इससे एक उम्मीद बंधी है कि ये जो सुल्तान पैलेस है ये अब नहीं टूट सकेगा, क्योंकि ये जो बेंच है जो इस मामले की सुनवाई कर रही है, उसमें खुद पटना हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, खुद वो भी हैं। और उन्होंने भी इस बात की सराहना की कि हाँ, इस PIL में ये जो जनहित याचिका हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया, एक बहुत अहम मुद्दा उठाया गया है। तो अब इस चीज़ की उम्मीद बंधी है कि ये जो हमारी अनमोल विरासत है सुल्तान पैलेस, जिसको बचाने के लिए मैं इतने महीनों से लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो विरासत अब बच जाएगी। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। जी सर, उनके पोते भी मैं उनके परपोते से भी मिलने गई थी, और उनसे भी ये सब सारे सवाल कर रहे थे। वो भी बेचारे बता रहे थे कि कैसे उनकी पुरानी यादें उनसे जुड़ी हुई और इस तरह से तुड़वाया जा रहा है, काफ़ी आहत है। ये आपने सही कहा। उनके जो पड़पोते हैं, सलमान नाम है उनका, तो 2019 में उन्होंने एक केस किया था सुल्तान पैलेस को ही लेकर, और अभी 2022 आ गया, 3 साल में उस केस की एक भी सुनवाई नहीं हुई है। और सुल्तान पैलेस का मतलब पूरा जो मामला है वो सब जुडिस है, न्यायालय की विचाराधीन है। तो कायदे से तो ऐसे भी सरकार को बीच में उसको तोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अब मैं क्या कहूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा है। तो अब पलटू राम ने कह दिया, फतवा जारी कर दिया कि इसको तोड़ा जाए। तो ये खुशी की बात है कि अब पटना हाई कोर्ट ने इंटरवेन किया है और उनका हस्तक्षेप हुआ है न्यायालय का, तो ये बच जाएगा। मैं आपके दर्शकों को बताऊं, इस पैलेस की अहमियत बताऊं संक्षेप में, कि जो सुल्तान पैलेस है ये पटना के बीचों बीच है, वीरचंद पटेल पथ पर है। और आज से 100 बरस पहले इसे बनाया गया था, सन 1922 में। और उस ज़माने में इस पर 3 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो आज का आप करोड़ों रुपया का खर्च समझिए। और इसको बनाने वाले सर सुल्तान अहमद थे, जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और जो पटना यूनिवर्सिटी है उसके पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर थे, पहले इंडियन VC थे पटना यूनिवर्सिटी के, और बहुत बड़ी हस्ती थे वो। लंदन में उन्होंने जाके कानून की पढ़ाई की थी। जब इक्के दुक्के लोग लंदन जाके कानून की पढ़ाई करते थे, उस समय बिहार से सर सुल्तान अहमद, सच्चिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक, ये लोग गिने चुने बिहारी गए थे। इन लोगों ने लंदन में कानून की पढ़ाई की थी। तो एक बहुत बड़ी हस्ती थे सर सुल्तान अहमद। दुख की बात है कि अभी का जो जनरेशन है, अभी की जो पीढ़ी है, बहुत लोग उनको नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी जो विरासत है उनको हमें बचा कर रखना है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और मेरा सवाल है, लास्ट सवाल है कि
अब मुख्यमंत्री को जो ये नोटिस भेजा गया है, उनसे जवाब मांगा जा रहा है, तो क्या वो जवाब देंगे? क्या लग रहा है? देखिए, जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जवाब नहीं देंगे तब तो कोर्ट एक तरफ़ा फैसला सुना देगी। यदि मान लीजिए 8 हफ्ते के अंदर पर्यटन विभाग का कोई जवाब पटना हाई कोर्ट में नहीं आता है, तब तो पटना हाई कोर्ट अपना एक तरफ़ा फैसला सुना देगी। लेकिन कोशिश तो वो करेंगे ना कि इसे किसी भी तरह से तुड़वा दिया जाए। हाँ, अब कोशिश तो करेंगे, लेकिन सिर्फ कोशिश से तो नहीं होता। कोशिश तो पलटू राम चाहते थे खुदा बख्श लाइब्रेरी को भी तोड़वाने की, उसकी भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन नहीं तोड़वा सके। कोशिश तो पलटू राम ने मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाने की भी की थी, लेकिन नहीं बना सके, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो सिस्टम में इतनी सारी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि आप कोई ऑलमाइटी तो है नहीं कि जो आप चाहिए वो कर दीजिएगा। आपको भी कानून के दायरे में रख के ही काम करना पड़ेगा। सर, उनके परपोते 2019 में ही ये किए थे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो क्या आपकी आवाज़ हमारे खबरों की वजह से हाई कोर्ट के पास मतलब ये कुछ तो हुआ हो तब तो? अब कह सकते हैं, आप इस बात को कह सकते हैं कि एक हम लोगों ने माहौल बनाया जिसमें आपके भी चैनल का योगदान है, और भी एक माहौल बना, सिविक सोसाइटी का माहौल बना, एक समाज में समझिए कि एक जागरूकता पैदा हुई। इसको मैं जागरूकता कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो सुल्तान पैलेस के बारे में नहीं जानते थे, सर सुल्तान अहमद के बारे में नहीं जानते थे, जैसा आपने कहा कि उन्होंने भी गूगल पर सर्च किया, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन जैसा चला और एक जागरूकता आई लोगों में, एक अवेयरनेस का हुआ। बहुत लोगों ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी जंग में साथ हैं, इसको बचाया जाए। तो ये इस सब का एक असर तो हुआ ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका सर। तो आपने सुना कि सुल्तान पैलेस अब नहीं टूटेगा, क्योंकि 8 सप्ताह का टाइम दिया गया है कि आप जवाब दीजिए, लेकिन वह जवाब में आखिर देंगे क्या? सुल्तान पैलेस एक ऐतिहासिक जो वहाँ पर बना हुआ है, आखिर वो टूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बिहार का वह धरोहर है। सारे ऐतिहासिक धरोहर टूट जाएंगे तो फिर हम लोग के बिहार में बचेगा क्या? चलिए, अब कुछ दिनों के बाद फिर हम आते हैं और फिर इसका अपडेट आपको देते हैं। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।